सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका तात्पर्य है कि जो भी कानून अंग्रेज़ी कानून है, अंग्रेज़ी आदेश है, अंग्रेज़ी घोषणाएं हैं, उसको अवज्ञा करना है या उसको नहीं मानना। विनय के साथ नहीं मानना, नहीं, सविनय यानी कि विनय के साथ अवज्ञा माने आपकी बातों को, आपके आदेशों को हम नहीं मानेंगे, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, अगर बात करें कि क्या भारत में ही सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अल्टीमेटम दिया 11 सूत्री मांगों के द्वारा कि एक जो है एक मौका और जो है अंग्रेज़ों को हम देते हैं, अगर वो मान लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। और आखिरी जो है मौका अंग्रेज़ों को दिया गांधी ने, और वह था 11 सूत्री मांग। और 11 सूत्री मांग के माध्यम से चलिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में स्टार्ट हुआ और बीच में ठहर के 1934 तक गया है। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका तात्पर्य है कि जो भी कानून अंग्रेज़ी कानून है, अंग्रेज़ी आदेश है, अंग्रेज़ी घोषणाएं हैं, उसको अवज्ञा करना है या उसको नहीं मानना। विनय के साथ नहीं मानना, नहीं, सविनय यानी कि विनय के साथ अवज्ञा माने आपकी बातों को, आपके आदेशों को हम नहीं मानेंगे, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, अगर बात करें कि क्या भारत में ही सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो ऐसी बात नहीं है। दुनिया में इसका प्रयोग पहले भी हो चुका है। सबसे पहले इसका प्रयोग जो है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान हुआ था। वहाँ पर आपको वहाँ के शासक जो थे जेम्स द्वितीय, उनका ताज छीनकर और दूसरे शासक विलियम तृतीय को ताज दिया गया। इस क्रम में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी आपको यही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो भारत में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनाया। इसके अलावा दूसरा उदाहरण ब्रिटेन का ही है, जब 1689 यानी कि अगले साल कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में, नहीं, और कैथोलिक चर्च से रिलेटेड जो कैथोलिक शासन वहाँ चल रहा था, वहाँ पर धर्म संबंधी आंदोलन चल रहा था, नहीं, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। और ब्रिटेन में जो है 2 भागों में ईसाई धर्म बटा हुआ था, एक कैथोलिक धर्म और एक ईसाई प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो है वो ओरिजिनल स्वरूप था, जिसमें बहुत सारी कर्मकांड और कुरीतियाँ आ गई थी, और उसका सुधरा हुआ रूप था, वह था प्रोटेस्टेंट। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सबका जो है सुधार हुआ है, धर्म सुधार सबका हुआ है। ईसाई धर्म का जब सुधार हो रहा था, उस दौरान कैथोलिक शासन के अगेंस्ट में 1689 ईस्वी में जिस आंदोलन के जो आंदोलन वहाँ जो हुआ, उसके जो तौर तरीके थे, वह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। नहीं, इसके अलावा देखिएगा मिस्र में जद लाल पाशा करके एक शासन था और उनकी पार्टी का वाफ पार्टी था। 1914 ईस्वी में वहाँ भी जो है आपको ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त होने के लिए आपको 1914 में मिस्र में भी जद लौल पाशा के नेतृत्व में, और उनकी पार्टी का नाम था वाफ पार्टी के नेतृत्व में, ये पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने का, को शुरू करने के कोई न कोई इसका कारण होगा, क्योंकि धरती पर इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसका कोई न कोई कारण न हो। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कार्य कारण सिद्धांत बताया है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के होने के भी बहुत सारे कारण थे। जैसा कि हमने पढ़ा, पिछला पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखा, उसमें इन कारणों को हम लोग खोज सकते हैं।
जिसमें पहला कारण था नेहरू रिपोर्ट के स्वीकार न करने पर उपजा असंतोष। आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट 31 अक्टूबर 1929 को आया था, 1928 को आया था, और उसमें यह टाइम दिया गया था कि अगर एक साल में ब्रिटिश सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है, और यह समय पूरा हो गया था, 31 अक्टूबर 1929 आ गया था और एक साल पूरा हो गया था, और अंग्रेज़ों ने इस सिलसिले में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया था। तो एक बड़ा कारण था नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। दूसरा था उस समय यानी कि बात आपकी है 1929। अगर विश्व के मंच पर हम विश्व की जो घटनाएं घटित हो रही हैं दुनिया में, अगर वैश्विक मंच पर हम विचार करें तो ये दिखाई पड़ता है कि 1929 में एक बड़ी घटना पूरी दुनिया में घट रही है, और वह है विश्व आर्थिक मंदी जो अमेरिका में उपजी थी। बड़े पैमाने पर आपको शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा था, वैश्विक अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कगार पर आ गई थी। खासकर यूएसए की अर्थव्यवस्था तो दलदल में समा गई थी और इसके उभरने का, उससे निकलने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। और वैश्विक जब अर्थव्यवस्था का प्रभाव पश्चिमी यूरोप के देशों से होते हुए भारत पर भी पहुंचा था, क्योंकि भारत पर शासन अंग्रेजों का था। और ऐसे हालात में जब कभी स्लो डाउन होता है, जब अर्थव्यवस्था डाउन होती है, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई चरम स्थिति पर पहुंच जाती है। लोगों का जीना दूभर हो गया था। लोगों के सामान्य जो जीने के लिए जो जिन बातों की आवश्यकता होती है, जो नीड होते हैं, ज़रूरत जो होती है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था, चाहे वो भोजन हो या वस्त्र हो। और इस तरह से शिक्षा को तो छोड़ ही दीजिए, यानी कि हालात बहुत बुरे थे। और इन बुरी परिस्थितियों में इन से उबारने का एक ही तरीका था कि शासन पर दबाव दिया जाए या शासन को बदला जाए, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसी आना ज़रूरी थी जिससे भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो और उनका रहन सहन या उनको रोज़गार की प्राप्ति हो सके। तो यह भी एक बड़ा कारण था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तीसरा कारण हम देखते हैं कि इस समय मुस्लिम लीग जो है आपको 14 सूत्री मांगों के बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का जो जामा पहना था या सांप्रदायिकता की जो धारा बहाई थी, उसकी रफ्तार उसने तेज़ कर दिया। पूरा का पूरा राजनीति जो है सांप्रदायिक हो गया भारत का। और ये सांप्रदायिक राजनीति बड़े मैंने और तेज़ी से न बढ़े, इसलिए भारत की राष्ट्रीयता को उभारना जरूरी था, है ना। सांप्रदायिकता को दबाने के लिए राष्ट्रीयता को उभारना जरूरी था। ये गांधी जी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता थी। चौथी स्थिति देखेंगे कि समाज जो है हिंसक हो रहा था। समाज हिंसक हो रहा था। एक तो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और इसको आधार बना के समाज का युवा जो है वह शासन के विरुद्ध तो था ही, धीमा शासन का सुधार से वो असंतुष्ट था, और क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र गति से बढ़ रही थी। और इसका पीछा जो है भारत का सामान्य युवा कर रहा था, और धीरे धीरे ये समाज जो है हिंसा की तरफ या हिंसक होते जा रहा था। यह बात गांधी जी समझ रहे थे। गांधी जी चूँकि अहिंसा के पुजारी थे या अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे, क्योंकि अहिंसा में शांति होता है और हिंसा में अशांति होता है। अब कोई भी अशांत समाज जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। इसलिए अहिंसा की आवश्यकता थी, और हिंसक समाज को फिर से अहिंसक समाज में बदलने के लिए आवश्यक था कि आंदोलन खड़ा किया जाए। अगला अगर बात करें तो वो होगा जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। जिन्ना की 14 सूत्री मांगों की वजह से हमारी राष्ट्रीयता जो है कमज़ोर पड़ गई थी। इसके दो सेंटर हो गए थे, एक सांप्रदायिकता और एक राष्ट्रीयता।
राष्ट्रीयता के सेंटर को मजबूत करना जरूरी था। जिन्ना के 14 सूत्री मांगों का विरोध करना भी जरूरी था, इसलिए भी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता थी। इसके बाद देखते हैं अंतिम कि एक और देखते हैं कि जब भारत के युवा जो थे, युवा राजनेता, उनकी मांग जो है, उनकी सोच, भारत की युवाओं की सोच जो है वह शासन में जो परिवर्तन की स्थिति है उससे ज़्यादा तीव्र गति से ये लोग परिवर्तन करना चाहते थे। अभी तक हमें स्वशासन भी नहीं मिला था, स्वराज को छोड़ दीजिए और पूर्ण स्वराज को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये युवा जो है पूरी तरह से अब पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे और इनकी बात भी मानना जरूरी था, क्योंकि आने वाला नेतृत्व यही था। और इन युवाओं में मुख्य रूप से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे और ये लोग अब बात कर रहे थे। 1927 के मद्रास अधिवेशन के बाद ही इन लोगों ने ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था कि अब स्वशासन और स्वराज की बात नहीं होगी, अब जो भी बात होगी पूर्ण स्वराज की बात होगी। हालांकि गांधी ने उन पर ब्रेक लगाया था, लेकिन बहुत देर तक ये चलने वाला नहीं था। गांधी जी ने 1 साल का समय भी मांगा था। जब 1931 अक्टूबर 1929 हो जा रहा है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब जो है इन युवाओं में इन्हें अंग्रेज गांधी जी पर प्रेशर दिया, दबाव बनाया और ये कहा कि अब तो 1 साल पूरा हो गया, आप कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि हमें अब पूर्ण स्वराज से कम पर कुछ भी नहीं चाहिए। और गांधी जी ने फिर अल्टीमेटम दिया 11 सूत्री मांगों के द्वारा कि एक मौका और जो है अंग्रेज़ों को हम देते हैं, अगर वो मान लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। और आखिरी जो है मौका अंग्रेज़ों को दिया गांधी ने, और वह था 11 सूत्री मांग। और 11 सूत्री मांग के माध्यम से जो गांधी जी ने मांगे की थी उनको सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस समय के वायसराय इरविन ने न गांधी से मिलने के लिए तैयार हुए, यहाँ तक कि दमनात्मक गतिविधियाँ उन्होंने बढ़ा दी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ बचा नहीं था, अब कोई उपाय नहीं था, अब अंतिम उपाय यही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं कारणों की वजह से आपको शुरू होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग। फिर गांधी जी अगर बात करें तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग जो किया था, पहले के घटना किस तरह से थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, फिर 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक हो रही है। इधर देखिएगा, यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगों को गांधी जी ने प्रकाशित कराया था, इरविन को फिर पत्र लिखा था। दोनों मामलों को लेकर इरविन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब जो है बैठक हो रही है 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। उस बैठक में लोगों ने या कांग्रेस ने गांधी जी को पूरा का पूरा अधिकार दे दिया कि गांधी जी जब चाहें, जैसे चाहें, जिस स्थान से चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं, हम लोग उनके पीछे हैं। बात समझ में आया। 2 मार्च 1930 को फिर आखिरी बार गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी अंत तक प्रयास करते थे कि मामला टल जाए और बात मान ले। फिर गांधी जी ने लास्ट में 2 मार्च 1930 को फिर से इरविन को फिर से एक पत्र लिखा और फिर 11 सूत्री मांगे पेश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब जो है कोई उपाय नहीं बच गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होती है। धन्यवाद।